हेलो एवरीवन, मैं वर्तिका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो जो हमारी केवीएस इंटरव्यू से रिलेटेड एक सीरीज़ चल रही है जिसमें हम कुछ इनिशिएटिव्स के बारे में या प्रोग्राम्स के बारे में जो कि एजुकेशन मिनिस्ट्री से रिलेटेड है या फिर केवीएस से रिलेटेड है उनके बारे में जानते हैं। तो आज हमारी नेक्स्ट वीडियो जो है वो है दीक्षा के बारे में हम जानेंगे। अच्छा, दीक्षा के बारे में मोस्टली लोगों को बेसिक नॉलेज होती है कि इसमें ई कंटेंट है और ये है, लेकिन आज हम यहाँ पे इस वीडियो में कुछ अलग क्वेश्चन लेंगे जिससे हम लोग से इंटरव्यू में ऐसे भी पूछा जा सकता है कि दीक्षा टीचर्स के लिए कैसे हेल्पफुल है या पेरेंट्स के लिए कैसे हेल्पफुल है, स्टूडेंट के लिए कैसे हेल्पफुल है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है उनको हम यहाँ पे ज़्यादा फोकस करेंगे इस वीडियो में, इसलिए ये वीडियो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अंत तक देख लीजिएगा। और इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वो भी देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट भी कर दीजिएगा। तो इसका फुल फॉर्म है, दीक्षा का फुल फॉर्म है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। ठीक है। अब इसका इनिशिएटिव, ये किसका इनिशिएटिव है? तो ये एनसीईआरटी और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का इनिशिएटिव है। तो जल्दी से कमेंट करके बताइएगा एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई थी। तो अब यहाँ पे दीक्षा के बारे में 2 पॉइंट क्लियर हुए, लेकिन ये लॉन्च कब हुआ था? लॉन्च हुआ है 2017 में, 5 सितंबर 2017 को हुआ था बाई देन वाइस प्रेसिडेंट, उस समय जो वाइस प्रेसिडेंट थे एम वेंकैया नायडू जी द्वारा। ठीक है। ये जो दीक्षा ऐप है ये आपका ऐप भी है, पोर्टल भी है। ये आपका टीचर्स के लिए भी है, स्टूडेंट्स के लिए भी है, पेरेंट्स के लिए भी है, ऑफिशियल्स के लिए भी है। ठीक है। तो ये सिर्फ टीचर और स्टूडेंट तक ही केंद्रित नहीं है, पेरेंट्स और ऑफिशियल्स को भी इसमें इन्वॉल्व किया गया। इसमें पोर्टल पैनल बने होते हैं, जिन पैनल के थ्रू आप लॉगिन करते हो। जैसे आप टीचर हो तो आप बताओगे कि हम टीचर के थ्रू जाएंगे, देन लॉगिन करेंगे, अपना नाम, रजिस्ट्रेशन, मतलब प्रॉपर लॉगिन करके फिर आपके लिए जो कंटेंट है वो आपको प्रोवाइड होगा। अच्छा, कुछ एक कमेंट आए थे कि ये इंग्लिश में PDF है। तो देखिए, अब थोड़ा तो इंग्लिश में आपको जाना ही पड़ेगा और ऑब्वियसली, और उसके अलावा मैं हिंदी में एक्सप्लेन कर देती हूँ तो आप अपने अकॉर्डिंग आंसर बना सकते हैं अगर वहाँ पे ऐसा पूछा जाता है इससे रिलेटेड तो। ठीक है। और PDF जो 2-3 दिन की नहीं मिली है वो कंबाइंड मैं कल तक अपलोड कर दूंगी पक्का टेलीग्राम चैनल पे। अब यहाँ पे इस जो दीक्षा ऐप है उसमें जो सेंटर पे रखा गया है वो बेसिकली टीचर को रखा गया है। ठीक है। तो टीचर एट द सेंटर, इट इज़ बिल्ट कंसीडरिंग द होल टीचर लाइफ साइकिल। ये इस हिसाब से जो ऐप बना है, ये पोर्टल बना है, ये इस हिसाब से बना है कि टीचर के लाइफ साइकिल को सेंटर पे रखा गया, उसको कंसीडर किया गया है फ्रॉम इंटर्न टू रिटायरमेंट। यानी कि अब ये जब भी हम लोग DLED या BEd करते हैं तो इंटर्नशिप के टाइम से भी आप शुरुआत करते हो जब तक आप रिटायर होते हो एज ए टीचर। जब आप रिटायर होते हो उस पूरे लाइफ साइकिल को इसमें आप अपने लेवल को आप जज कर सकते हो कि कितना इंप्रूवमेंट हुआ है, क्या हुआ है। इसके बारे में भी हम डिटेल में भी नीचे पॉइंट्स हैं तो उनको भी देखेंगे। अब इस ऐप के फीचर्स क्या है? इसमें QR कोड का एक फीचर है। QR कोड का होता है, जो बुक्स होती हैं NCERT बुक, उसमें QR कोड दे रखा होता है। जब आप उसको स्कैन करोगे तो दीक्षा ऐप पे क्या होगा, उससे रिलेटेड एक्स्ट्रा कंटेंट या प्रैक्टिस सेट या वगैरह चीज़ें वहाँ पे मिल जाती है। तो QR कोड का एक जो फीचर है वो इसमें है। ये कई सारी लैंग्वेज में अवेलेबल है। तो करेंटली 36 लैंग्वेज में अवेलेबल है। स्टार्टिंग में 18 में था, अभी करेंटली 36 दिखाता है। एंड मैनी लैंग्वेजेस में अवेलेबल होने की वजह से अलग अलग रीजन के लोग इसको एक्सेस कर रहे हैं। और लोकेशन बेस्ड है। लोकेशन बेस्ड अगर आप किसी दिल्ली रीजन के हैं देन आपके लोकेशन में जो कोर्सेज अवेलेबल है उससे रिलेटेड भी ये कंटेंट प्रोवाइड करता है। लोकेशन के बाद वो सब लोकेशन में भी डिटेल मांगता है। देन फिर ये होता है क्लास बेस्ड है, यानी कि 1 to 12th क्लास तक का इसमें कंटेंट है। ई बुक्स अवेलेबल हैं। अभी कौन कौन सी ई बुक्स हैं ये भी हम जानेंगे आगे। अब यहाँ मेन क्वेश्चन आता है कि हाउ विल टीचर बेनिफिटेड, यानी कि इससे टीचर को क्या लाभ मिल रहा है। तो ये इट इज़ लोडेड विद लेसन प्लान। ये जो दीक्षा ऐप है इसमें खूब सारे लेसन प्लान हैं, वर्कशीट हैं, एक्टिविटीज़ हैं टू क्रिएट इंजॉयबल क्लास एक्सपीरियंसेस। तो अगर आप लोग डेमो क्लासेस की भी तैयारी कर रहे हैं तो आई थिंक आपको एक बार ये विजिट करना चाहिए इस ऐप को। हो सकता है यहाँ पे कुछ अच्छी एक्टिविटीज़ या लेसन प्लान मिल जाए जो आपके लिए हेल्पफुल हो। तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं? लेसन प्लान है, वर्कशीट है, एक्टिविटीज़ हैं और जो कि आपके क्लासरूम एक्सपीरियंस को अच्छा बनाएंगी। इट इनेबल्स द टीचर्स टू अंडरस्टैंड देयर कैरियर स्पैम, जो अभी मैंने बताया ना ऊपर कि फ्रॉम इंटर्न टू रिटायरमेंट तक का आपका जो कैरियर स्पैम है कि कितनी टीचिंग हिस्ट्री, कैसी टीचिंग हिस्ट्री रही है अभी तक की, वो भी आपको एक्सेस करने को ये ऐप देता है। फाइंड इंटरेक्टिव एंड इंगेजिंग टीचिंग मटेरियल। इसमें अच्छा मटेरियल है, इंटरेक्टिव और इंगेजिंग टीचिंग मटेरियल उपलब्ध है। इट कंडक्ट डिजिटल असेसमेंट टू चेक द
स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग, यानी कि ये एक डिजिटल मूल्यांकन का भी एक प्रोसेस देता है जहाँ पे आप स्टूडेंट ने आपका जो लेसन है वो कितना समझा, उसके लिए आप मूल्यांकन भी वही कर सकते हो। असेसमेंट का सेंस यहाँ पे ये आएगा, चेक कर सकते हो कि बच्चों को आया भी या नहीं आया। सी एंड शेयर बेस्ट प्रैक्टिसेस विद अदर टीचर ऑल्सो। अब यहाँ पे जो एक टीचर दूसरे टीचर को अपने जो प्रैक्टिसेस होते हैं या फिर जो भी एक्सपीरियंसेस होते हैं उनको भी शेयर किया जा सकता है इस ऐप के थ्रू। तो ये सारे फीचर्स हो गए फॉर टीचर्स, जो टीचर के लिए कैसे ये हेल्पफुल है। अब हम जानते हैं स्टूडेंट के लिए कैसे है। तो फॉर स्टूडेंट इट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट स्टूडेंट कैन अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट इन ईजी वे। इसके थ्रू आसानी से किसी कॉन्सेप्ट को सीख सकते हैं बच्चे। इट फैसिलिटेट द स्टूडेंट टू टेस्ट देयर लर्निंग थ्रू सेल्फ असेसमेंट। एक तो टीचर असेसमेंट कर ही सकता है, उसके अलावा बच्चे खुद का मूल्यांकन कर सकते हैं बाई प्रैक्टिस एक्सरसाइजेज। जो एक्सरसाइजेज हैं उसमें उसके थ्रू जा करके वो खुद भी स्वयं मूल्यांकन कर सकते हैं कि उन्हें कितना आया। ठीक है। पेरेंट्स के बारे में देखते हैं कि पेरेंट्स कैसे हेल्प इनके लिए कैसे ये बेनिफिशियल है। तो दे कैन फॉलो क्लासरूम एक्टिविटी, वो क्लासरूम एक्टिविटी को फॉलो कर सकते हैं एंड क्लियर देयर डाउट आउटसाइड द स्कूल आवर्स। स्कूल के बाहर जो से रिलेटेड जो डाउट होते हैं उनको भी उस ऐप के थ्रू वो क्लियर कर सकते हैं। अब ये एक्स्ट्रा फीचर्स जो मैंने बताए थे भी क्लास 1 to 12 क्लास के लिए है ये। इसमें मटीरियल उपलब्ध है, कई सारी लैंग्वेजेस में है। अब कौन कौन सी कंटेंट है, केवल NCERT कंटेंट नहीं है, CBSE से रिलेटेड कंटेंट भी है, NIOS का कंटेंट है, स्टेट एंड UT का भी कंटेंट है। अभी स्टेट एंड UT के लिए आपको अपना स्टेट चूज करना पड़ेगा, फिर वहाँ की बुक्स का ई-बुक्स के रूप में आ जाएगा। ठीक है। और ये एक्सेसिबल है, ये स्पेशली उस टाइम बहुत हेल्पफुल रहा जब कोविड का टाइम चल रहा था, क्योंकि कोविड के टाइम में घर पे रह के ही पढ़ना होता था। तो उस टाइम पे जो इंटर्नशिप भी हुई है, इनफैक्ट आई थिंक मुझे याद है मेरी DLED के टाइम पे जो इंटर्नशिप हुई थी उस टाइम पे भी हम लोगों को इस पर रजिस्टर करना पड़ा था। तो इस तरीके से ये बहुत हेल्पफुल रहा और आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे और ये PDF आपको कल सुबह तक तो मिल ही जाएगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ और ऐसे ही जुड़े रहिएगा और कमेंट करिएगा जो मैंने क्वेश्चन पूछा है उसका भी।